Hello everyone, a very good morning to all of you. So welcome back to this प्रतिभा गुरुकुल चैनल। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रतिभा गुरुकुल चैनल पे। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज कंप्लीट कर रहे थे और अप्रॉक्सीमेटली अब वो उसको कंप्लीट करने वाले भी हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था एडजेक्टिव। जैसा कि बच्चे मैं बताई थी कि ये जो नाउन है और प्रोनाउन है, एक स्टोरी के कंसेप्ट से आपको समझाने की कोशिश की थी। उसमें क्या था कि नाउन क्या था, हेड था। अगर नाउन नहीं रहा तो उसके बिहाफ में कौन काम करेगा, कौन करेगा, प्रोनाउन करेगा, राइट। ये प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन कुछ तो करेंगे, है ना, तो वो वर्ब कहलाया। ऐसे मैंने रफली आपको एक स्टोरी के थ्रू बताया था। अब ये नाउन और प्रोनाउन कुछ भी, ये इनकी मतलब या तो आप बुराई करो या तो अच्छाई करो, कुछ तो आप इनके बारे में बोलते हो ना। अगर मान लो कि जैसे कोई लड़की बहुत सुंदर लग रही है, सी लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, तो आप कुछ तो बोलोगे। अगर वो बिल्कुल गंदी लग रही, ठीक है, सी लुक्स अगली, है ना, तो हम ये चीज़ बताते हैं ना, या तो तारीफ़ करते हैं या तो फिर उस तारीफ़ में क्या कर सकते हैं, या तो बुराई करते हैं या तारीफ़ करते हैं। क्या है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है या फिर उसके बारे में एड ऑन्स कुछ भी किया जाता है, कुछ भी, ठीक है। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब आई क्या है, ये बच्चे यहाँ पे प्रोनाउन है ना। आई क्या है, प्रोनाउन है। और टीचर क्या है, मेरा बता रहा है कि मैं क्या करती हूँ, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि मैं करती क्या हूँ, पढ़ाती हूँ, इसलिए टीचर हूँ। आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई के बारे में बताया गया कि वह क्या है, एक टीचर है। चलिए अब हम इसको क्या होता है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना हो, वीडियो लॉन्ग ना हो ज़्यादा, इस वजह से क्या है कि मैं पहले ही इसको बोर्ड पे बस एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है रफली उसको लिख करके समझाने की कोशिश की हूँ। और ये शायद आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हो और किसी भी चीज़ को रटने के बजाय, किसी भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ को रटने के बजाय अगर आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझ लेते हैं बच्चे, तो आई होप कि आपका ये जो एडजेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकूंगी। बच्चे आप चलिए समझते हैं, है ना। एडजेक्टिव क्या है, ऐड। ऐड मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऐड करना। समझ में आ रहा है। तो ये एडजेक्टिव में देखिए वर्ड में ही ऐड लगा हुआ है। ये किसके ऐड करेगा, नाउन या प्रोनाउन। किस में ऐड करेगा, नाउन या प्रोनाउन में कुछ तो ऐड करेगा, है ना, वो हो गया एडजेक्टिव। इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्यों है, किसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। क्या डिस्क्राइब कर सकता है, उसका क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, स्टेट बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा, है ना, उसी तरीके से नंबर बताएगा, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब क्या हो गया बच्चे, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव आई होप, चलो इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कृतिका इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। कृतिका इज़, हालांकि मैं इसमें एग्जाम्पल कुछ और लिखी हूँ, लेकिन मैं आप ही सब बच्चों में से एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ, ताकि आप जो है उन चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अगर देती हूँ तो आप ज़्यादा ही समझ पाओगे, अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। कृतिका इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो गर्ल के आगे है ब्यूटीफुल, क्या बता रहे, कृतिका कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। कृतिका इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। आपको क्या बताइए, ये गर्ल के आगे ब्यूटीफुल, गर्ल के आगे जो ब्यूटीफुल है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मनीष इज वेरी स्टूडियस। मनीष इज ए वेरी स्टूडियस बॉय। मनीष क्या है, बहुत ही पढ़ाकू बच्चा है, मतलब दिन रात वो पढ़ाई करता है। क्यों, उसको अपनी गरीबी मिटाना है, अपना मेहनत करना है, अपनी उस ऊंचाई को छूना है ना। तो स्टूडियस बॉय, स्टूडियस क्या हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। लाइक टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल ऑफ शिल्पी इज ए स्मार्ट गर्ल। शिल्पी इज ए स्मार्ट गर्ल। शिल्पी कैसी है, स्मार्ट
है ना। कैसी लड़की है, स्मार्ट लड़की है, तो स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। उसी तरीके से आप और भी ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सो देने की कोशिश की हूँ। आपका एडजेक्टिव क्या क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपसे रिलेटेड क्या क्या एडजेक्टिव हो सकता है। बच्चे जब आप प्रैक्टिस करोगे इसको इस तरीके से, तो आपका ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि दोबारा भी कोई इससे रिलेटेड कोई वीडियो या कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ही इज़ ए गुड बॉय। हु इज़ ए गुड बॉय, ही कौन है, किसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अच्छा लड़का है, ही के बारे में। और ही क्या है, प्रोनाउन है ना। देयर आर मेनी बुक्स, बुक्स के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारा बुक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, मेनी हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, मेनी हो गया, ठीक है। अ ईयर हैज ए 12 मंथ, ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। ये क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। अकबर वाज ए वाइज किंग, अकबर कैसा राजा था, बुद्धिमान राजा था। तो यहाँ पे कैसा राजा था अकबर, नाउन के बारे में बता रहा है ना, अकबर नाउन हो गया तो नाउन के बारे में बता रहा है ना, तो अकबर कैसा राजा था, बुद्धिमान राजा था। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। कैसा राजा था, वो बुद्धिमान राजा था, और तो उसका बुद्धिमान होना उसका क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है ना। उसी तरीके से एवरी स्टूडेंट्स नीड जॉब, एवरी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ नाउन ये रहा, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है और इससे पहले आ गया एवरी, है ना। ये क्या बता रहा है आपको, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। सो हर स्टूडेंट्स को क्या है, जॉब की जरूरत है। तो आई थिंक कि आपका ये एडजेक्टिव किसको कहते हैं ये आपका क्लियर हो चुका होगा। वैसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। किसे विशेषण कहते हैं, वैसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, दोज एडजेक्टिव आर वर्ड्स और दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, और adjective is a word which add something to the noun or pronoun, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने एडजेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, वो क्या है, एडजेक्टिव का टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितना टाइप्स होता है, 8 टाइप्स, है ना। ये देखिए आपका पहले मैं टाइप्स बता देती हूँ, फिर 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन आप जो है एग्जाम्पल के साथ में हम आपके सामने इन चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ वन इज डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 7 is proper adjective, and of course the last and end that is possessive adjective. Fine. So चलिए we will discuss it one by one, right? So take it the screenshot of these things if you want to save in your playlist or in your queue, right? Or you can do the copy of these things in your notebook. Fine. So let's start from the adjective of quality. बच्चे those words which qualify the noun or pronoun, किसके बारे में, क्वालिटी के बारे में बता रहा है, किसके क्वालिटी के बारे में, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब किस तरह का है, व्हाट काइंड। अब मैंने इसको छोटा सा लिख दिया है, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके का। जैसे अभी बताया था ना कि मनीष इज ए गुड बॉय, ये तो ब्लैक बोर्ड जो है, सॉरी ये जो वाइट बोर्ड है ये तो वाइट है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल ब्लैक है, तो आप लिख सकते हो आई हैव अ ब्लैक मार्कर। ये ब्लैक मार्कर क्या हो गया, नाउन हो गया, और ब्लैक क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। ओके। क्लेवर, कृतिका इज ए क्लेवर गर्ल, है ना। कृतिका कैसी लड़की है, क्लेवर है। थ्रस्टी, आफ्टर टेकिंग द क्लास आई फील थ्रस्टी, कैसा फील करती हूँ,
थ्रस्टी फील करती हूँ, है ना। वाइज, पूजा इज ए वाइज गर्ल, है ना, पूजा इज ए वाइज गर्ल। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, मनीष इज ए ऑनेस्ट, मनीष इज एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, सो मैं इस तरह का एग्जाम्पल ले चुकी हूँ। ये क्या कर रहा है, कोई अच्छा है, काला है, बहुत चतुर है, प्यासा है, बुद्धिमान है, ईमानदार है, ये सारा क्या बता रहा है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, विशेषता कर सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा, ठीक है। वह कैसा है अगर ये बताता है, वह किस तरीके का है ये बताता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा। फाइन, सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी में बताएगा हाउ मच और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब उसमें क्या क्या हो सकता है एडवांस, ये सब एडजेक्टिव है। सम, लिटिल, हाफ, फ्यू, डबल, ऑल, होल। आई सेड टू यू all of the students who are attending my class have to note these things in your notebook. I said all students, which all students, सभी बच्चे को बोल रही हूँ। सभी मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। जो भी बच्चे मेरे क्लास कर रहे हैं, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ। इसलिए क्या हो गया, ये ऑल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यू हैव लिटिल फेथ इन गॉड, आपको क्या है, भगवान में बहुत कम भरोसा है। तो ये लिटिल फेथ क्या हो गया, ठीक है। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है बच्चे, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। दोज थिंग्स विच वी कांट काउंट, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। दोज नाउन विच वी कैन काउंट, दैट इज काउंटेबल नाउन। जैसे मार्कर, ये क्या है, काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। ये क्या है, काउंटेबल है, वी कैन काउंट इट, फाइन। ये हेयर्स, हेयर्स क्या है, अनकाउंटेबल है। नमक क्या है, अनकाउंटेबल है। घी क्या है, अनकाउंटेबल है ना। तो ये सब आप पहले करा चुकी हूँ। सो चलिए इसमें आते हैं। सी हैज टेकन हाफ कप ऑफ टी, सी हैज टेकन हाफ कप ऑफ टी, है ना। वो कितना ली है, हाफ कप ऑफ टी ली है। तो यहाँ पे हाफ क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फाइन, सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस, दैट इज हियर इट इज यूज्ड विद दोज एडजेक्टिव विच इज यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड दोज adjective which is used with the countable noun, that is adjective of number. I hope the difference between adjective of quantity and adjective of number is very clear. ओके, ये आपके साथ में क्या, ये दोनों कहाँ यूज करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आप, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज किया जाता है, जहाँ पे कि अप्रॉक्सीमेट भी या तो फिक्स नंबर बताया जाता है। जैसे 1 को क्या बोला जाता है, फर्स्ट, 2 को सेकेंड, 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ। The last two bench stand up in the class. The last two bench stand up in the class. ठीक है, लास्ट 2 बेंच मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है कि जो लास्ट 2 बेंच पे बैठे हुए हैं स्टूडेंट, उनको क्लास में खड़ा होना है। I have cleared the last topic of this book. I have cleared the last topic of this book. मैं इस बुक का लास्ट टॉपिक जो क्लियर कर चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी टेकन द मैंने क्या क्या क्लियर किया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 subtopic of the parts of speech. I have already cleared the 2 subtopic that is noun or pronoun of this parts of speech. मैं already इस parts of speech की 2 हिस्सों को complete कर चुकी हूँ। Fine. So 2 topics. टॉपिक क्या हो गया, नाउन हो गया, और 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स नंबर बता रहा है। तो ये जो 2 टॉपिक्स है, तो यहाँ पे 2 क्या हो गया बच्चे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। So there are 30 boys in a class. There are 30 boys in a class.
यहाँ 30, देखिए बॉयज क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और उसके आगे क्या हो गया, 30 हो गया। तो 30 आपको क्या बता रहा है, हाउ मेनी, कितना, हाउ मेनी, है ना। हाउ मच जब यूज करेगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। हाउ मेनी जब यूज करेगा, मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। सो देयर आर 30 बॉयज इन अ क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 हैं। सो यहाँ पे 30 क्या है, एडजेक्टिव है। अ ईयर हैज 12 मंथ्स, मंथ्स देखिए बच्चे, मंथ्स क्या है, मंथ्स कह सकते हैं कि कॉमन नाउन भी है, क्योंकि मंथ्स क्या है, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, है ना। तो वो 12 मंथ्स अगर अलग अलग है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये स्पेसिफिक नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, फाइन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मंथ्स दे रहे हैं, तो मंथ्स क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे कॉमन नाउन। और ये 12 मंथ्स है ना, कितना मंथ, 12 मंथ, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्लियर हो चुका है। सो एवरी स्टूडेंट्स नीड जॉब, एवरी स्टूडेंट्स नीड जॉब, है ना। एवरी यहाँ पे क्या है, जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं मेरे वीडियो, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सारे को क्या है, नौकरी की जरूरत है, फाइन। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव बच्चे हमने प्रोनाउन जब पढ़ा था तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव हमने प्रोनाउन पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। तो डिफरेंस क्या होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आप नोट कर लीजिए कि जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा वो नाउन के साथ में आएगा, लेकिन अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो एज एन सब्जेक्ट यूज होगा। जैसे दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर, यहाँ पे जो दिस यूज हो रहा है वो मार्कर के बारे में यूज हो रहा है, और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस इज ए मार्कर, है ना। ये क्या है, दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है, आई हेट सच थिंग्स, यहाँ पे क्या है, सच थिंग्स, है ना। तो दिस कार इज योर्स, यहाँ पे क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, दिस कार इज योर्स। ये कार किसकी है, ये आपकी है, किसकी है, आपकी है। सॉरी, आई एम ऑल योर्स, मैं पूरी तरह से आपकी हूं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में, आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र में, वो सारी चीज़ों को, वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। सो आई एम ऑल योर्स, फाइन। तो यहाँ पे देखिए कार हो गया बच्चे, नाउन हो गया, और इसके साथ दिस आ गया, तो ये दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको कह सकते हैं वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट सम स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ठीक है। हुज बुक इज हुज फोन इज दिस, हुज फोन इज दिस, हुज फोन इज दिस। तो ये फोन क्या हो गया बच्चे, फोन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्यों फोन कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के फोन आ रहे हैं मार्केट में, तो फोन हो गया कॉमन नाउन, और हुज लग गया यहाँ पे, सॉरी वो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल होगा। दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन, इसका क्या एग्जाम्पल होगा बच्चे, दिस फोन इज माइन। ये फोन कॉमन नाउन हुआ और दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। और अगर ये दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव चेंज हो जाएगा, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को बड़ा ही ध्यान से समझिए और चीज़ों को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, ये हमारे मोटिवेशन के लिए होता है बच्चे। सो थैंक यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ इंट्रोगेटिव जहाँ भी आ गया, अगर सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो वहाँ ये क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोनाउन होगा, अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो वहाँ मतलब किसी भी तरीके से वहाँ जो है WH आपको स्टार्ट उसके साथ में मिलेगा ही मिलेगा। सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, आस्क क्वेश्चन। इसको कैसे आप याद कर सकते हैं शॉर्ट में, आस्क क्वेश्चन यूज टू विथ
यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। अभी एग्जांपल दिया था ना, हुज फोन इज दिस, हुज फोन इज दिस, ये फोन किसका है, ये फोन किसका है। तो यहाँ पे हुज फोन, हुज क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और फोन कॉमन नाउन हो गया। एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है, नाउन से पहले आता है, ये आपको पता होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। तो ये क्या हो गया, विच कलर्स लुक्स वेल, कौन सा कलर क्या है, सुंदर दिखता है ना, विच कलर्स लुक्स वेल। तो यहाँ देखिए कलर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। सो आई थिंक ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब कहाँ आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज टू रेफर ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग। हर एक चीज को क्या है कि एक्सप्लेन इसमें किया जाता है, हर एक चीज पर, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, है ना। सो इसमें क्या यूज किया जाता है, हर एक चीज को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज टू each student has to participate each student has to यहाँ देखिए बच्चे, ईच स्टूडेंट, ईच मिस हो गया प्रत्येक, जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से सभी को ये एनुअल फंक्शन में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है बच्चे, पार्टिसिपेट करना है ना। सो आई थिंक अब आपका ये पोर्शन भी क्लियर हो चुका है ना। अब नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये देखिए बच्चे, प्रॉपर किसी खास व्यक्ति वस्तु विशेष से, है ना। हमने बताया था आपको कि प्रॉपर नाउन भी होता है, बताया था ना कि प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है बच्चे, ये किससे ओरिजिनेट हुआ है, प्रॉपर नाउन से। किससे, प्रॉपर नाउन से। जैसे इंडिया, अगर इंडिया ले ले तो किसी खास कंट्री का नाम ले रहे हैं, इंडिया, अमेरिका, रसिया, है ना, फ्रांस। तो ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैं किस एग्जांपल ले रही हूँ, ये प्रॉपर नाउन से ही ओरिजिनेट होकर के प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। अब अगर एडजेक्टिव कब है बच्चे, जब इटालियन, रसियन, अमेरिकन, इंडियन, इसमें एन लगा दिया है, और इटालियन मतलब इटली के लोग, रसियन मतलब जो रूस का लोग, और अमेरिकन मतलब अमेरिका के लोग, इंडिया मतलब भारत के लोग। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया। जैसे आई एम एन इंडियन लेडी, आई एम एन इंडियन लेडी, तो लेडी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेडी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और उसके आगे इंडियन लग गया। तो ये इंडियन जो है, मैं कैसी हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ, मैं क्या हूँ, भारतीय नारी हूँ। तो ये जो भारतीय लग गया, ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसी नारी, भारतीय नारी, है ना। ही इज एन रसियन मैन, ही इज अ रसियन मैन, ही इज अ रसियन मैन, है ना। वह कैसा है, रूसी आदमी है। कैसा, रूस का है, उसको रूसी आदमी बोल रहे हैं। यू लव चाइनीज नूडल्स, वैसे हो सकता है आप पसंद भी कर सकते हो, नापसंद भी कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को ये चाइनीज़ नूडल्स पसंद होगा। लेकिन बस मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है यू लव चाइनीज़ नूडल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी यंग जनरेशन के लोग हैं उनको सबको नूडल्स पसंद है। तो ये देखिए, नूडल्स क्या हो गया, नाउन हो गया, और चाइनीज़ क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। आई थिंक ये भी पोर्शन आपका क्लियर है ना। सो नेक्स्ट हम सबसे लास्ट जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेशन मतलब होता है अधिकार, अधिकार मतलब ऑनरशिप, है ना। जिस भी किसी चीज पे आपको लगे कि वहाँ अधिकार शो हो रहा है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। बच्चे मैंने पजेसिव प्रोनाउन भी बताया था आपको, पजेसिव प्रोनाउन, है ना। सो अगर आप पजेसिव प्रोनाउन समझे होंगे तो ये पजेसिव एडजेक्टिव समझना भी आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, है ना। ये क्या हो गया, दिस इज माई पेन,
दिस इज माई मार्कर, मतलब पेन भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। दिस इज माई मार्कर, तो मार्कर से पहले जो माई है, मार्कर से पहले जो माई है वो क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अधिकार दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, मेरा ऑनरशिप दिखा रही हूँ कि ये मार्कर पे मेरा अधिकार है। दिस इज माई मार्कर, तो ये माई और मार्कर, मार्कर क्या हो गया, नाउन हो गया, और माई क्या हो गया, पोजीशन हो गया। माई क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। सो आप एग्जांपल ले सकते हैं, यू शुड लव योर पेरेंट्स, यू शुड लव योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे योर क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पेरेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा बच्चे, डिफरेंस क्या है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, दिस मार्कर इज योर्स, ये मार्कर आपका है। तो आपका जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे आपका जब भी, क्योंकि एडजेक्टिव तभी होगा, एडजेक्टिव तभी होगा जब वो यूज किया जाएगा किस तरीके से, नाउन से पहले यूज किया जाएगा, तभी वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नाउन से पहले यूज किया जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो आपको यूज किया जाता है एज एन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कैसे यूज किया जाता है, एज एन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक आपका ये भी क्लियर हो गया है। सो चलिए एक बार सम अप हम करते हैं इस चीज़ों को, है ना। हमारे पास कितना बताया गया, 8 टाइप्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। बच्चे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, कह रहा है उसमें किस तरीके का है, कैसा है, ये बताता है, उसका क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है ना। आप बोलोगे तो इसकी जो है और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो डेफिनेशन के साथ में जो है, डेफिनेशन के साथ में जो है आपको मिल जाएगा, है ना। सो एडजेक्टिव को सबसे पहले कहे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कह सकते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड डिस्क्राइब समथिंग, दोज वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग फॉर नाउन और प्रोनाउन, अबाउट नाउन और प्रोनाउन, है ना। किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किस तरीके का है, उसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी भी चीज़ का अगर क्वालिटी बता रहा है तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिसमें एग्जाम्पल के लिए और भी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे देने की कोशिश की है, गुड, ब्लैक, क्लेवर, थ्रस्टी, वाइज, ऑनेस्ट, ओके। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। ये चीज़ें जो है आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि देयर आर 30 बॉयज इन अ क्लास, यहाँ पे क्या है 30, एकदम फिक्स बता रहा है कितना है, 30 है ना। सो उस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विच और वर्ड्स दैट इज यूज टू अ स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस और थिंग, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस को अगर यूज किया जाता है, दैट बैग इज योर्स, वह बैग क्या है, तुम्हारा है। तो यहाँ पे दैट बैग क्या है बच्चे, बैग एग्जाम्पल हो गया नाउन का, और दैट यहाँ पे लग गया एडजेक्टिव, तो यहाँ पे दैट जो है दैट बैग इज योर्स, तो यहाँ पे हो गया दैट एडजेक्टिव। उसी तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस कार इज योर्स, है ना। वो इंट्रोगेटिव हो गया, जहाँ क्वेश्चन से शुरुआत होता है, किसी भी नाउन से पहले इसको यूज किया जाता है। जबकि अगर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाते हैं तो हुज, जो भी WH क्वेश्चन जो भी है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे जो आप इसका अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल लेंगे तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे व्हाट जो है एज एन सब्जेक्ट यूज हुआ है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप जो वेयर है वो एज एन सब्जेक्ट यूज हुआ है। लेकिन अगर आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो जो भी WH वर्ड आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके साथ में नाउन ऑलरेडी अटैच आएगा। फाइन, सो इंट्रोगेटिव हो गया। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव बच्चे, जिसमें
हर किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन और प्लेस, थिंग क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, उसको रेफर किया जाता है। तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन में अंतर बस इतना है कि प्रॉपर नाउन किसी खास स्थान, व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है जो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर एडजेक्टिव होता है कि जो नाउन के साथ में ये यूज किया जाता है, तब जाकर के नाउन के पहले यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। लाइकवाइज आई एम एन इंडियन लेडी, दैट इज इंडियन इज हियर एडजेक्टिव. Fine. So Indian, Russian and Chinese, of course, these are the words which are comes under proper adjective. Fine. So next one is possessive adjective. Possession, that means shows the ownership. It shows something belong to somebody, such as my, his, yours, ours. So my notebook is on the table. मेरा notebook कहाँ है? टेबल पे है। यहाँ पे possession दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? My दिखा रहा है। So here the possessive adjective is my. Okay. Here the possessive adjective is yours. So these all are the types of the adjective which is already been cleared, okay, by me. And what the things you have to do, you have to practice hard for these things to capture each and everything there. So there is, so that you could not have any confusion related this adjective topic. Okay, so बच्चे अभी तक हमने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है ना। आई होप आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी टाइप्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। सो आप इसका नोट, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको नोट डाउन भी करोगे आप, ठीक है। और जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अगल बगल इधर उधर जो कुछ भी दिखे आप देख सकते हो उसका एडजेक्टिव क्या है। आप कुछ भी जो सेंटेंसेस आप सुन रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो आपको कहीं से भी कुछ भी लेक्चर सुनाई दे रहा है, आप उसमें देखो एडजेक्टिव क्या हो सकता है। अगर आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको रियल लाइफ जो है कनेक्ट फील होगा उस एग्जाम्पल के साथ में, और आपका ये टॉपिक बिल्कुल हमेशा के लिए अपना हो जाएगा। सो थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरा जो ये एफर्ट्स जो आपको मैं 100% देने की कोशिश कर रही हूँ और दे रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू बच्चे, लव यू ऑल।